हमारे साथ रमेश नाइक है, उनकी बेटी जो है, जो 7/11 ब्लास्ट हुआ था 2006 में, उसमें मारी गई थी। ये मामला पिछले 19 साल से वो देख रहे हैं कि किस तरह से जो इसका जो कोर्ट मैटर चालू है। आज जो फैसला आया है, वो फैसले के बारे में उनको क्या कहना है, ये हम जानेंगे उनसे। रमेश जी बताइए कि क्या हुआ था, घटना क्या हुई थी, आपको कौन मारे गए, आपकी बेटी मारे मतलब उसमें मृत्यु हो गई, तो क्या इंसिडेंट हुआ था वो? उस दिन मेरी बेटी बोरीवली काम के लिए गई थी। वो आईसीआईसी बैंक में, अपना बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में थी। घर पे आने के लिए वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, तभी ब्लास्ट हो गया कि उसके अंदर वो उसकी मृत्यु हो गई। इस ब्लास्ट में कम से कम माटुंगा से लेके बोरीवली तक, मीरा रोड तक हुआ। उसके अंदर कम से कम 189 लोग मारे गए और 800,000 के तादाद पर लोग जख्मी भी हो गए। अभी इस बात को 19 साल हो गए। हम इंतज़ार करते रहे कि ये फैसला आएगा तो वो कैदियों को जो है उनको फांसी होगी, तब हमारे जो मरे हुए लोग मृत्यु हो गए जिसकी, और जो जख्मी हो गए उनको लगे। ये रेलवे बम ब्लास्ट में जिनको जेल हुई थी, उनके ऊपर फैसला आने वाला था सोमवार को। इस मुंबई हाई कोर्ट से फैसला आया कि वो 12 जन जो कैदी लोग थे उनको बाइज्जत बरी किया गया। अरे फैसले, हम 19 साल से जिस फैसले का इंतज़ार कर रहे थे वो हमारे खिलाफ आया। ऐसा लगा कि जैसे कि जिस दिन वो बम ब्लास्ट हो गया उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा धमाका ये सुनकर हुआ कि इनको बाइज्जत बरी किया गया और वो कैदी लोग हंसते हंसते बाहर निकले। जो कैदी जो छूट गए वो उनसे ऐसा लगा कि ये तो जितने लोग मारे गए, जितने लोग जख्मी हो गए, उनकी मजाक उड़ाई गई है। हम क्या इसी फैसले सुनने के लिए हम लोग जिंदा है या सुनना पड़ रहा है। और अभी उच्च न्यायालय में इसकी याचिका दायर की गई तो उच्च न्यायालय ने इन सभी आरोपियों को ये कहा गया है कि तुम लोग हाजिर होना चाहिए, और ये केस ख़त्म नहीं हुआ। फिर से अपील किया, जो हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो उसको स्थगिति दी। हम उच्च न्यायालय का भी आदर करते कि ये न्याय जो ये सुनकर अच्छा ऐसा लगा कि कुछ न्याय मिलेगा। फिर भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, और फिर से इस बात को जब तक कैदी लोग पकड़े नहीं गए, उनको सज़ा नहीं होगी, तब तक हम लोग चैन नहीं आएगा। तो ये बात के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जैसे 19 साल से तो पहले के इंतज़ार किया और फैसला हमारे खिलाफ आया, हमारे मन को शांति नहीं मिली। अब तो उम्मीद लगेगी कि उच्च न्यायालय में इसका फैसला होगा। मुझे ये बताइए कि जो फैसला आया है उस पर आपकी क्या रिएक्शन है? फैसला जो आया है तो उससे ऐसा लगता है कि हम लोग जो हमारे मरे हुए मृतक है और जो जख्मी है उनके साथ खिलवाड़ हो गया है। सरकार के ऊपर अभी भरोसा नहीं रहा है। ऐसे लग रहा है कि कुछ पैसे देकर या जो आरोपी के जो इसके अंदर से जिसने बयान दिया है कि ये लोग नहीं थे, तो वो पैसे खाकर सब कुछ छोड़ा गया, छूट गए। तो ये कैसे भरोसा करें कि ये सरकार सही है या न्यायालय सही है या न्यायाधीश सही है, ये तो हम नहीं जानते। क्या मांग करते हैं आप, क्या आपकी मांग है? हमारी मांग है कि ये कैदियों को फिर से अगर ये बम ब्लास्ट उन्होंने नहीं किया तो किसने किया, तो इसके लिए जल्द से जल्द जो असली जो बम ब्लास्ट जिसने करवाया है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, करना चाहिए। और उस छानबीन करके उनको फिर से उनको फांसी या सज़ा होनी चाहिए, तभी हमारे मृतकों के आत्मा को शांति मिलेगी। आपने जो 19 साल हो गए, 19 साल आप क्या इंतज़ार कर रहे थे? किस प्रकार से जो फैसला आएगा उसका क्या इंतज़ार कर रहे थे? फैसला यही हम लोग हमारे कान बेताब थे कि 19 साल के बाद इस साल तो कम से कम सही फैसला होगा,
उस दिन से मैंने 11 जुलाई को हम माइम स्टेशन के ऊपर श्रद्धांजलि के लिए इकट्ठा हुए थे। उधर मैंने एक सवाल उठाया कि ये 19 साल इस फैसला आने के लिए लगे, और जब सोमवार को जब ये फैसला आया कि मुंबई हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया गया, ये कैसे हुआ? जब वो लोग को बरी किया, उन्होंने बम ब्लास्ट नहीं किया, तो फिर बम ब्लास्ट कैसे हुआ? रेलवे में बम ब्लास्ट कैसे हुआ? और ये किसने करवाया? अगर करवाया और उसके बारे में जो इनको जो कैदी लोगों को जो कि जेल हुई, तो वो जेल में 12 आदमी लोग जो थे उनको पहले 2015 में शायद उनको सजाए मौत सुनाया था कि 5 जनों को सजा फांसी की सजा और 7 जनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो क्या 19 साल के बाद में फिर वही कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट ने ये दिया जजमेंट कि वो निर्दोष है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है? ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? अभी ये मुझे बताइए, क्या सरकार पे भरोसा करे या प्रशासन के ऊपर भरोसा करे या न्यायाधीश या न्यायालय पर? क्या लगता है? ऐसे लगता हम लोगों को तो यही लग रहा है कि यहाँ पर है ना, ये सब उच्च स्तर के ऊपर पैसा लिया गया, और या कोई दबाव की वजह से या खतरे की वजह से फिर ये लोगों ने ये केस को दबा दिया और उनको बाइज्जत बरी किया। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। को-पावर्ड बाय